दूसरा ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये वो जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को। करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है। हमारा पाकिस्तानियों के पास ना एक ही वो होता है लॉजिक, हम जो भी वो हमसे बात करते हैं हम उसको काउंटर कहते हैं, आपके कंट्री में वॉशरूम्स नहीं है, सिंपल। आप उससे आगे नहीं सोचते, हमारी कंट्री में क्या है। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP28 की उच्च स्तरीय बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बन उत्सर्जन घटाने और भारत की मेजबानी में आयोजन का प्रस्ताव भी रखा। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार देर रात दुबई से दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के बीच हमें सफल होना ही होगा। उन्होंने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की भी वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन घटाने पर तत्परता से काम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पीएम मोदी और इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेल्फी वायरल हो गई है। दरअसल जियोर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो चंद मिनटों में इंटरनेट सेंसेशन बन गई। पीएम मोदी की यह क्लिक की गई सेल्फी दुनिया की सबसे पॉपुलर सेल्फी को टक्कर दे रही है। इस खबर से पाकिस्तान को सदमा लगा है। पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना, तो उनके जहन में आती है डेवलपमेंट। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए। कि हम लोग मोदी जी को और पाकिस्तानी मेहमान वजीर आजम को कंपेयर कैसे कर लेते हैं, कंपैरिजन किस लिहाज से कर सकते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा हर जगह पे जहां भी बात होगी, लेकिन हकीकत को भी देखना है, उसे हम लोग नहीं झुटला सकते हैं। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनके 9 से 10 साल होने वाले हैं अपने मुल्क में वजीर आजम है, अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है। हमारा ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है, और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है। हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली